आज हम एक नई इंटरफेसिंग करने जा रहे हैं स्विचेस की। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एलसीडी को इंटरफेस किया था आर्डिनो यूनो के साथ। तो आज हम स्विचेस, इनपुट के लिए स्विचेस को इंटरफेस करने जा रहे हैं। आर्डिनो को इनपुट किस तरह से दी जाती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पुश बटन्स हैं। सबसे पहले हम इनको मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर लेंगे कि स्विचेस वर्किंग में हैं या नहीं। उसके बाद हम इनको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीमीटर कॉन्टिन्यूटी के ऊपर सेट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो मल्टीमीटर पे को मैंने अब कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर लिया है। उसके बाद आप दोनों नोब्स को आपस में शॉर्ट करेंगे तो एक बीप की साउंड आएगी। इट मीन्स कि आपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर लिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्विचेस को, दो टर्मिनल होते हैं स्विचेस के, किसी एक टर्मिनल पे एक मल्टीमीटर की एक पिन को कनेक्ट करना है और दूसरे पे दूसरी पिन को और स्विच को प्रेस करना है। तो अगर प्रेस करने पे बीप की साउंड आ रही है, इट मीन स्विच आपका ओके है। इसी तरह से आपने 3 स्विच चेक कर लेने हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इट मीन्स स्विचेस वर्किंग में है। तो आपने 3 स्विचेस ले लिए हैं। अब एक जनरल पर्पज पीसीबी ले लेनी है आपने, जनरल पीसीबी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं जनरल पीसीबी है मेरे पास। अब हमने तीनों स्विचेस को माउंट कर देना है पीसीबी के ऊपर, थोड़े थोड़े डिफरेंस के बाद। तो इस तरह से हमने 3 स्विचेस को प्लेस कर दिया है, माउंट कर दिया है एक पीसीबी के ऊपर इस तरह से। तो अभी हमने क्या करना है, सबकी जितनी भी पिन्स हैं उनको सोल्डर कर लेना है। इस तरह से। तो आपने तीनों स्विचेस को सोल्डर कर लिया, इनकी सभी लेग्स को। एक्स्ट्रा जो भी लेग्स इसकी हैं इनको हम कट कर देंगे इस तरह से। तो अभी हमने जो स्विचेस की एक साइड है, एक तरफ, सबकी एक एक पिन को आपस में कॉमन कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है एक जंपर वायर की हेल्प से। ये हमने जंपर वायर ली और इनकी एक एक पिन को तो इस तरह से हमने स्विचेस की एक एक पिन को आपस में कॉमन करके कनेक्ट कर दिया है। अभी हमने 3 स्विचेस लगाए हैं। 3 स्विचेस की 3 वायर्स होंगी और एक हमने जो कॉमन कर रखी है जिसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है माइक्रो कंट्रोलर की। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 वायर्स निकलेंगी। तो हमने क्या करना है, एक 4 वायर्स का रिबन ले लेना है, वो हमने इनके साथ एक एक जगह पे कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं वायर्स को टिन कर लूँगा। वायर्स को टिन करने के बाद हमने इनको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन हमने कर रखे हैं स्विचेस के टर्मिनल, उन पे एक वायर कनेक्ट कर देनी है। कोई एक वायर उनके ऊपर कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद एक एक स्विच का जो टर्मिनल बच गया था सिंगल, वहाँ पे हमने एक एक करके वायर्स कनेक्ट कर देनी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट वायर और इस तरह से लास्ट स्विच के साथ। तो इस तरह से हमने स्विचेस की सारी वायर्स कनेक्ट कर दी हैं स्विचेस पे। ये हमारी कॉमन हो गई है एक वायर, जो हमने कॉमन ग्राउंड पे लगा देनी है। दूसरी हमारी एक स्विच से और दूसरे स्विच से और तीसरे स्विच से 3 वायर्स अलग से आ गई हैं। टोटल 4 वायर्स हमारे पास हो गई। तो अभी हमने क्या करना है, तो आगे एक कनेक्टर लगा देना है। इनके आगे कनेक्टर लगाने के लिए सबसे पहले फिर से हमें दोबारा से इनको टिन करना होगा। टिन करने के बाद हमारे पास ये मेल कनेक्टर है जिसको हम आर्डिनो के साथ लगाने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कनेक्टर के साथ सिंगल करके एक एक वायर कनेक्ट कर देनी है। इस तरह से हमने चारों पिन्स को कनेक्ट कर दिया है वायर्स पे और हमारे पास टोटल 4 पिन्स जो कि स्विचेस से आ गई। अभी जो कॉमन हमने कर रखी थी वो कॉमन ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट करनी है हमने, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे इन बाकी वायर से। अभी हमने क्या करना है, अपना आर्डिनो बोर्ड लेना है, उसके साथ एलसीडी ऑलरेडी इंटरफेस करी हुई है हमने। एलसीडी के लिए हमने जो पिन्स यूज़ करी थी वो 8 से लेके 13 तक यूज़ करी थी। बाकी अभी हमारे पास 0 से लेके 7 तक पिन्स डिजिटल खाली हैं और A0 से लेके A5 तक एनालॉग पिन्स खाली हैं।
तो स्विचेस के लिए हमने डिजिटल पिन को यूज़ कर लेना है। आप एनालॉग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास डिजिटल खाली पड़ी हैं तो इसलिए हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया इनको। तो 3 पिन्स हैं, तो हमने कहीं से भी स्टार्ट कर देना है। 4, 5, 6 3 वायर्स। हमने क्या करा, तीनों स्विचेस की तीनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया 4, 5, 6 पे। अब 4th पे जो स्विच है वो आप देख सकते हैं, ये वाला स्विच हमारा जो फर्स्ट वन है इधर, ये 4th पिन पे है, नेक्स्ट वाला हमारा 5th पे है और नेक्स्ट वाला 6th पिन पे। जो हमने कॉमन कर रखी थी पिन स्विचेस की, उनको हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ग्राउंड की 2 पिन्स थी, एक तो LCD के लिए हमने कनेक्ट कर दी थी, एक फ्री बची है, वहाँ पे हमने स्विच की कॉमन वायर को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने स्विचेस की इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ कर ली है। अब इसके साथ हम प्रोग्राम करके देखेंगे, अलग प्रोग्राम करेंगे और चला के देखेंगे कि स्विचेस से किस तरह से इनपुट ली जा सकती है। आज हम जो स्विचेस को यूज़ करके एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अभी मैं इसको रीसेट करके आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पे इसका नाम भी रहा होगा, आर्डिनो बेस्ड EVM मशीन। अभी ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें हमने टोटल 3 स्विचेस को यूज़ करा हुआ है। 2 स्विचेस जो हैं वो पार्टीज के लिए हैं, कैंडिडेट्स के लिए हैं, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। ये कैंडिडेट 1 के लिए हमने स्विच रखा हुआ है वोटिंग के लिए, और ये कैंडिडेट 2 को वोटिंग के लिए रखा हुआ है। और ये लास्ट वाला बटन जो है वो रिजल्ट को शो करवाने के लिए, जब भी हमने रिजल्ट शो करना है कि कौन सी पार्टी को कितने वोट पड़े हैं और कौन सी विनिंग पार्टी है, तो वो हम 3rd स्विच को प्रेस करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट को चला के दिखा देता हूँ, इसका प्रोग्रामिंग पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अभी कोई भी पर्सन्स वोटिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन आया, उसने पार्टी को वोट कर दिया, थैंक यू फॉर वोटिंग आ रहा है डिस्प्ले पे। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आएगा, वो वोट करेगा। इस तरह से नेक्स्ट 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 आके वोटिंग करते रहेंगे। एंड में जब हम इसका रिजल्ट शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी विनिंग पार्टी है, तो हम 3rd बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम 3rd बटन को प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे C1 को, कैंडिडेट 1 को 1 वोट पड़ा था और कैंडिडेट 2 को 3 वोट पड़े थे, तो कैंडिडेट 2 विनिंग पार्टी। इस तरह से हमारा कैंडिडेट 2 जीत गया। अब आपको मैं इसका प्रोग्रामिंग पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रखा है USB केबल के थ्रू, और ये आर्डिनो का हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हमने सारी प्रोग्रामिंग करी हुई है। आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं प्रोग्रामिंग का पार्ट। तो जो आपके वो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है वो हमने जो EVM हमने प्रोजेक्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका कोड आपको दिख रहा है। तो कोड में हमने क्या किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फर्स्टली हमने क्या किया, LCD की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड किया। उसके बाद LCD की जो पिन्स हमने लगाई हैं, कंट्रोल पिन्स और डाटा पिन्स, वो डिफाइन की। स्विचेस को जहाँ पे लगाया पिन्स आर्डिनो की जो भी है ना पिन्स के साथ अटैच किया, उसकी पिन्स डिफाइन कर दी। 2 वेरिएबल डिफाइन किए बोर्ड को स्टोर करने के लिए। उसके बाद वॉइड सेटअप में गए, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे हम। किसको, LCD को इनिशियलाइजेशन किया, जो हमने 16x2 की LCD यहाँ पे यूज़ की हुई है। सेकेंडली हम जो पिन स्विचेस लगाई हैं उसको इनपुट बनाएंगे। 3 स्विचेस यूज़ कर रही हैं यहाँ पे हमने। 2 स्विचेस हमारी वोट डालने के लिए है, 1 स्विचेस हमारी रिजल्ट दिखाने के लिए। फिर हमने क्या किया, LCD पे डिस्प्ले कर दिया प्रोजेक्ट का नाम आर्डिनो बेस्ड EVM मशीन। फिर लूप में जाते हैं, फिर से हमने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, प्लीज़ प्रेस स्विच फॉर वोट। जब भी आप स्विच प्रेस करते हो, हमने LCD को क्लियर किया, वहाँ पे मेंशन कर दिया थैंक यू फॉर वोटिंग, ये मैसेज डिस्प्ले आएगा। 2 सेकंड का डिले दिया, फिर LCD को क्लियर कर दिया, वहाँ पे मैसेज दिखा दिया वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैंडिडेट। जैसे ही पर्सन वोट डालने आएगा तो उसके लिए वो वेटिंग का मैसेज डिस्प्ले होगा। 4 सेकंड आप कोई भी स्विच प्रेस करोगे तो ये कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 4 सेकंड के लिए ये, जैसे ही आपने फर्स्ट कैंडिडेट वाली स्विच प्रेस की तो वहाँ पे 4 सेकंड के लिए वो वेट करेगा। सेकेंडली जैसे वो फिर से रेडी आ जाएगा, वहाँ पे प्लीज़ प्रेस द स्विच फॉर वोट। सिमिलर आपको फिर से स्विच नंबर 2 कैंडिडेट सेकंड के लिए प्रेस करना है, तो यहाँ पे हमने फिर से मैसेज डिस्प्ले कर दिया थैंक फॉर वोटिंग एंड LCD को क्लियर कर दिया। और कैंडिडेट के जो हमने C1 और C2 2 वेरिएबल लिए थे उसमें एक ऐड कर दिया, मीन्स उनको एक बोट हमने क्या कर दिया, आपको जो पुरानी बोट थी उसमें एक ऐड ऑन कर दिया।
देन जैसे आप स्विच नंबर 4 प्रेस करते हो, यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया, एलसीडी को क्लियर किया, डिस्प्ले किया कैंडिडेट 1 को कितनी बोट डली है और कैंडिडेट 2 को कितनी बोट डली है। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया कि अगर कैंडिडेट 1 की बोट कैंडिडेट 2 से ज़्यादा है तो कैंडिडेट 1 विनर डिक्लेयर कर दो। सिमिलर अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती आपकी, कैंडिडेट 1 के पास ज़्यादा वोट नहीं है तो सेकंड पे चले जाओ, फिर दूसरे को कंपैरिजन, कैंडिडेट सेकंड को कंपैरिजन करो। अगर उसकी ज़्यादा है तो उसको एज अ डिक्लेयर कर दो कि वो विनर है। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट का कोड। इसको बर्न करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर इस कोड को अपने आर्डिनो में अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए आप टूल पे जाओगे, टूल पे अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड में आर्डिनो उनो सेलेक्ट करना है जो हमने बोर्ड यूज़ कर रखा है, पोर्ट सेलेक्ट करनी होती है। जैसे आप आर्डिनो कनेक्ट करोगे वहाँ पे पोर्ट आईडी आ जाता है, डिस्कनेक्ट कर दोगे जी हट जाता है। तो मैं डिस्कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने आर्डिनो डिस्कनेक्ट किया तो दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करूँगा तो वो हट जाएगा। जैसे हम दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से वो फिर से उसकी जो पोर्ट आईडी आ जाएगी आर्डिनो की, जिस पोर्ट पे आप लगाओगे यूएसबी पोर्ट, उसको एक कॉम नंबर असाइन होता है। प्रोग्रामर चेक कर लेना, AVR ISP सेलेक्ट करना, फिर आपने अपलोड पे क्लिक कर देना। अगर कोई पहले कंपाइल करेगा फिर अपलोड करेगा। कंपाइलिंग में अगर कोई एरर आएगा वो दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डन अपलोडिंग आ गया। तो आप साथ में हार्डवेयर भी देख सकते हो, वहाँ पे भी कोड अपलोड किया, वो मैसेज उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले होने लगा।